राम। यह प्रसंग सुंदरकांड से लिया गया है। यह राम और हनुमान जी के बीच में जो बात हो रही है, यह वही प्रसंग है। और सुंदरकांड का महत्व इसलिए है कि यही एक ऐसा कांड है जहाँ लिखा है कि यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाएगा वह रघुपति भगवान के चरणों की भक्ति पा जाएगा। पूरे रामायण में, रामचरितमानस में एक यही ऐसा प्रसंग है जो मुझे अच्छा लगा। हमको लगता है कि इसीलिए सुंदरकांड का विशेष महत्व है। तो जब हनुमान जी आए हैं वहाँ से, तो भगवान ने पूछा है, कहूँ तात कई भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। कि हे तात बताओ, मेरी जानकी जी, लक्ष्मी जी अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं। तो उन्होंने कहा है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, आलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कहते हैं कि आपका जो नाम दिन भर हमेशा नाम लेती रहती हैं वही पहरेदार है, और आपका जो ध्यान करती हैं वही किवाड़ है। और लोचन निज पद जंत्रिता, लोचन आँख जो है हमेशा आपके कमलवत चरणों पर लगा रहता है, वही ताला के समान है। तब प्राण जाएगा कैसे? प्राण जाने के सभी रास्ते तो बंद हो गए हैं। चलत मोहि चूड़ामन दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते हुए जब मैं वहाँ से चला तो उन्होंने अपना चूड़ामणि दिया था, भगवान ने उसको लेकर के हृदय में लगा लिया और कहे कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आँखों में नेत्रों में पानी भर के, जल भर करके जनक कुमारी ने आपसे कुछ बात कही है। अनुज सहित गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हूँ त्यागी। कहा कि लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरणों को पकड़ करके और भगवान से कहना, वो दीन बंधु हैं, शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। भगवान की विशेषता है, जो उनकी शरण में आता है उसकी जरूर रक्षा करते हैं। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हों त्यागी। मैं मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से उनके चरणों की अनुरागी हूँ, चरणों से आप प्यार करती हूँ, फिर भी पर आप किस अपराध से भगवान ने मुझे त्याग दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, अब बिछुरत प्राणन किन्न पयाना। दास सो नैनन को अपराधा, निसत प्राण करही हति बाधा। मैं अपना एक अवगुण मानती हूँ कि जब मैं आपसे बिछुड़ी तभी मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, यही अपराध है मेरा। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये ना सो नैनन को अपराध है, ये नैनों का अपराध है। तो नैनों की वजह से प्राण मेरा नहीं निकला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आपसे बिछड़ने पर जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्य का जीवन ही मिला है केवल भगवान के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए। लेकिन वहाँ से आपके से बिछड़ने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छनु माहि शरीरा। नैन श्रमहि जल निज हित लागी, जौन जरे न पाव देह बिरहागी। यह जो बिरह है आपके लिए यही अग्नि है। यह शरीर जो है रुई के समान है, बहुत ज्वलनशील है, रुई के समान है।
और जो श्वास है यह पवन है, और अग्नि पवन जहाँ मिल जाए वहाँ तो आग लग ही जाएगी। अब बिरह अग्नि तंतुल समीरा, श्वास जय छन माय शरीरा। नयन श्रमय जल निज हित लागे। लेकिन जो नयन है वह आपको दर्शन करने के लिए हमेशा अपने जल को गिराता रहता है। अजरे न देह पाव बिरहागी, यह देह जो है विरह अग्नि के बाद भी नहीं जल पाता है। यही एक विरह है। अगर सांसारिक वस्तुओं के लिए विरह हो, सांसारिक चीज़ों के लिए विरह हो, तब तो शरीर एकदम रोग से भर जाता है। कभी शुगर हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। लेकिन यही विरह अगर भगवान के लिए हो जाए तो उसमें दुख होते हुए भी बड़ा मज़ा आता है, उसमें आनंद आता है, उसके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। सीता जी महीनों वहाँ पर रही, बिना खाए पिए, केवल विरह अग्नि में जलती रही। लेकिन विरह था भगवान के चरणों का दर्शन करने का विरह था। और दर्शन करने के लिए अग्नि हवा मिल के भी उस शरीर का कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो आँख जो है हमेशा रोता रहता था भगवान के विरह अग्नि में, और उस अग्नि को बुझा देता था। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता की विपत्ति बड़ी विशाल है, बहुत बड़ी है, वह बिना कहे ही ठीक है। हे प्रभु, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। निमिष निमिष हे करुणा निधि, सीता जी का एक एक पल, एक एक क्षण, निमिष निमिष करुणा बीत कल्प संबित, कल्प के समान बीत रहा है। बेग चलिए प्रभु आनिय, हे प्रभु शीघ्रता से चलिए और अपने भुजाओं के बल पर दुष्टों को जीत करके सीता जी को लाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि सीता जी आपके विरह रूपी अग्नि में दिन रात जल रही हैं। वैसे तो भगवान का जो भक्त होता है वह विरह अग्नि में ही जलना चाहता है, वो तो भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दर्शन कर लेगा तो विरह खत्म हो जाएगा। लेकिन वह तो चाहता है कि भगवान हमेशा हम भगवान के ध्यान में लगे रहें, उनके लिए रोते रहें, उनके लिए हंसते रहें, सब प्रभु की। अब प्रभु का दर्शन हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो असली भक्त होता है वह हमेशा 24 घंटा दिन रात केवल प्रभु के विरह में अपने को तड़पाता रहता है। हाँ, तो इस प्रकार जीवन में अगर विरह की अग्नि में जलना है तो भगवान के वो याद करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान के लिए, तो शरीर में किसी प्रकार की रोग और बाधा नहीं आएगी। और जहाँ सांसारिक चीज़ों के लिए विरह होगा वहाँ तो शरीर में रोग का भंडार हो जाएगा। और भगवान ही एक ऐसे हैं जो औषधि हैं। इस प्रकार भगवान से प्रेम करें और सदा सुखी रहें। जय श्री राम।